सो हियाची के डीएलसी में रिलीज होने के बाद इवन उसकी स्टोरी भी कैनन होने के बाद काफी सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया कि अब क्या, अब तो हियाची भी वापस आ गया है जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं थी, तो क्या ऐसे ही अकुमा भी वापस आ सकता है। और कुछ टाइम पहले जो मैंने डीएलसी एंडिंग की एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई थी उसमें किसी ने अकुमा से रिलेटेड इतना सेंसिबल कमेंट किया कि मैं भी इसे पढ़ने के बाद सोच में पड़ गया था और इसमें 7 लाइक भी है। तो भाई का कमेंट है कि जब टेकन मॉन्क से हियाची को डेविल जिन के बारे में बताते हैं तब हियाची के फ्लैशबैक में 3 सीन्स को दिखाए जाते हैं। एक है डेविल काजुया जो एंडिंग में फाइट होती है, फिर डेविल काजुमी और लास्ट के सीन में हम हाफ डेविल काजुया की फाइट का सीन देखते हैं जो कि टेकन 7 में अकुमा से हो रही थी। इसलिए फ्यूचर में अकुमा पक्का आएगा। सो ये पॉइंट तो काफी अच्छा है बट इतना इजी भी नहीं है। तो फिर चलो जरा अकुमा की थोड़ी चर्चा हो जाए कि आखिर ये बंदा आएगा कब और क्या हियाची को अभी भी अकुमा के बारे में पता है। तो सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो क्या कर रहे हो, लाइक करो, नए हो तो फिर सब्सक्राइब करो। एंड नाउ लेट्स बिगिन। तो देखो जैसा कि भाई ने कमेंट किया है अकुमा से रिलेटेड ये जेन्युइन और सेंस बनाता है, क्योंकि अगर उस टाइम हियाची हाफ डेविल काजुया को याद कर रहा था तो उसे ये बात जरूर याद होगी कि काजुया उस टाइम अकुमा से फाइट कर रहा था जिससे वो भी पहले फाइट कर चुका है, इवन डिफीट भी हो चुका है। इवन तुम्हें याद होगा हियाची सैटेलाइट से बस काजुया को ही नहीं बल्कि उसके साथ अकुमा को भी उड़ा देता है। बट इस सीन में एक और नोटिस करने वाली चीज है कि इसमें हमें बस काजुया ही देखने को मिलता है बट इस फ्रेम में कहीं भी अकुमा नहीं होता, जिसका ये भी रीजन हो सकता है क्योंकि उस टाइम हियाची बस डेविल को ही याद कर रहा था। उसने जितने भी डेविल से फाइट की या उनको देखा है उनकी मेमोरी से 1 सेकंड के लिए दिखती है। इसलिए ये जो पॉइंट है जब वो डेविल्स को याद कर रहा था तो उसने यहाँ पे अकुमा को याद नहीं किया होगा क्योंकि तब उसकी मेमोरी से जा रखी थी। बट माउंटेन को डिस्ट्रॉय करने के बाद जब हियाची की याददाश्त वापस आ जाती है तब उसे सब कुछ याद आ जाता है जो भी टेकन 1 to टेकन 7 में हुआ, इवन उससे पहले के जो भी इवेंट्स हुए, एवरीथिंग इज नो। और इसलिए यहाँ पर उसे अकुमा के बारे में पता चला होगा कि उसका अकुमा नाम के एक पर्सन से टेकन 7 में काउंटर हुआ था एंड वो बहुत ही पावरफुल था जिसने उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। सो अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो यस अकुमा टेकन 8 में भी कैनन होता है। उसने जो भी टेकन 7 में किया वो सब कुछ टेकन 8 की स्टोरी से कनेक्टेड है, इसलिए हमें यहाँ पर पूरा क्लियर नहीं बट हाँ एक तरह से हिंट मिल ही रहा है कि अकुमा में भी टेकन 8 में आ सकता है। बट फिर वही ना क्वेश्चन आ जाता है कि कब। एंड काफी सब्सक्राइबर्स अभी भी सोच रहे हैं कि मे भी अकुमा ही टेकन 8 के सीजन 1 का लास्ट डीएलसी कैरेक्टर होने वाला है। सो ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अकुमा अगर टेकन सीरीज में कैनन होता है तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है क्योंकि ऑब्वियसली बंदा बहुत ही पॉपुलर है। और वैसे भी तुम भूल रहे हो कि अगर अकुमा टेकन 8 का लास्ट डीएलसी कैरेक्टर होता तो फिर तो उसे स्टोरी मोड में भी होना चाहिए था, क्योंकि अब जो भी लास्ट डीएलसी कैरेक्टर रिवील होगा उसका स्टोरी से कोई भी कनेक्शन नहीं होने वाला। मतलब हाँ उसकी भी स्टोरी होगी बट मेन स्टोरी से या डीएलसी स्टोरी से वो कनेक्ट नहीं होगी। और ऐसा ही अकुमा के साथ तो नहीं हो सकता क्योंकि टेकन 7 में अकुमा जाते जाते भी बहुत बड़ा क्वेश्चन छोड़ जाता है कि उसकी एंडिंग की फाइट में हुआ क्या था, अकुमा और काजुया की फाइट में विनर कौन था, जिसका जवाब हमें टेकन 8 में तो नहीं मिलता। और अगर हम ये सोचे कि फाइट में काजुया ने अकुमा को डिफीट कर दिया होगा या उसे मार दिया होगा तो नहीं, अकुमा कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है। मैंने पहले बताया था वो इतनी इजीली डिफीट नहीं हो सकता, मरने की बात तो बहुत दूर की है। एंड एक बार तुम ये सोच के देखो कि अगर कोई न्यू पर्सन टेकन की सीरीज को खेलता है, उसकी स्टोरी को जानने की कोशिश करता है तो उसे क्या पता चलेगा। वो टेकन 1 to टेकन 7 तक तो ठीक है बट जैसे ही वो टेकन 8 को कंप्लीट करेगा तो उसका माइंड फ्यूज होने वाला है, क्योंकि टेकन 7 में जो भी हुआ वो उससे कंफ्यूज होगा कि लास्ट की फाइट में अकुमा या काजुया में विनर कौन था, फाइट का रिजल्ट क्या था, और उसके बारे में तो टेकन 8 में भी कोई भी मेंशन नहीं है। एंड इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो भले ही अकुमा अभी टेकन 8 में नहीं आ रहा बट मे भी वो बाद में जरूर ऐड होगा। मे भी हो सकता है जैसे टेकन 8 के सीजन 1 में नई स्टोरी मोड को ऐड किया गया था तो सेम ऐसे ही सीजन 2 में भी एक न्यू स्टोरी मोड ऐड हो सकती है जिसमें हमें अकुमा की स्टोरी बताई जाए कि एंडिंग की फाइट में हुआ क्या था। और वैसे भी अब तो टेकन 8 में हियाची वापस आ गया है जिसके आने के चांसेस ना के बराबर थे, इवन वो तो स्टोरी मोड में भी है। तो सेम ऐसे ही अगर किसी सीजन स्टोरी में अकुमा भी ऐड हो जाए तो इसमें ज्यादा शॉकिंग की बात नहीं है। ये एक तरह से डेवलपर्स की ये प्लानिंग होगी कि स्टोरी मोड को रिलीज करने के बाद भी उसे बनाए रखने के लिए हम और भी डीएलसी स्टोरी मोड्स को रिलीज करेंगे। एंड इसलिए में भी उन्होंने अकुमा को सेव करके रखा है। और हाँ जैसा कि मैंने लास्ट डीएलसी के बारे में बात की कि उसमें अकुमा नहीं होने वाला, इसकी कंफर्मेशन और भी बढ़ जाती है क्योंकि इसका एक और लीक आया है जिसमें लास्ट डीएलसी कैरेक्टर फाकुमराम को ही बताया जा रहा है, जिसके बारे में तुम्हें मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। और हाँ जो भी मैंने अकुमा के बारे में कहा कि अकुमा में भी सीजन
सीजन 2 में आ सकता है, इसको सुनने के बाद एकदम खुश मत हो जाना, क्योंकि ये टेकन डेवलपर्स या बांडे नामको के हाथों में नहीं है कि वो अकुमा को ऐड करे। क्योंकि तुम्हें मैंने पहले बताया था कि अकुमा टेकन का नहीं बल्कि स्ट्रीट फाइटर का कैरेक्टर है, जिसके राइट्स कैपकॉम के पास है। और इसी रीजन से ये भी समझ आता है कि क्यों कैपकॉम ने अकुमा को टेकनेट में फिर से ऐड नहीं होने दिया। क्योंकि यहाँ पर देखो अप्रैल 2024 को अकुमा का गेम प्ले ट्रेलर रिवील किया गया था, जो कि स्ट्रीट फाइटर 6 में था। और सेम इसी डेट में टेकनेट के सीजन 1 का भी ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसमें डीएलसी कैरेक्टर से स्टेज से न्यू मोड्स के साथ न्यू स्टोरी मोड के बारे में बताया गया था। तो यहीं पर ही सोच के देखो कि अगर अकुमा हियाची के बदले रिलीज होता तो इससे कैपकॉम को कितना लॉस होता, क्योंकि इससे फिर टेकन का अकुमा और स्ट्रीट फाइटर का अकुमा सेम ईयर पर ही रिलीज होता और दोनों के डीएलसी सेल्स में काफी इफेक्ट भी पड़ता। इसलिए में भी कैपकॉम ने टेकन को अकुमा नहीं दिया, क्योंकि दोनों ही गेम्स में एक तरह से ये भी लाइन फिक्स है कि ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉसओवर नहीं करेंगे। इनके रिलीज के गैपिंग में कम से कम 1 साल की गैपिंग होनी चाहिए। इसलिए अगर तुम नोटिस करोगे तो दोनों ही गेम 1 साल की गैपिंग में ही रिलीज हुए हैं। बट नाउ जो सबसे अच्छी बात है, जो गुड न्यूज मुझे ये लगी कि स्ट्रीट फाइटर 6 का सीजन 2 आ चुका है, जिसमें से कुछ कैरेक्टर्स में भी 2 कैरेक्टर्स तो रिलीज भी हो चुके हैं, एम बाइसन और टेरी बोगार्ड। और टेकनेट का लास्ट डीएलसी कैरेक्टर भी 2024 के एंड में या 2025 के स्टार्टिंग में रिलीज हो जाएगा, जिसके बाद टेकनेट के सीजन 2 में अकुमा होगा, जिसकी डेट अगर हम 2025 अप्रैल मान के चले तो फिर तो हमारी बल्ले बल्ले है। क्योंकि अगर ऐसा होता और अगर इसमें अकुमा रिलीज होता तो इससे फिर तो कैपकॉम को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इससे फिर स्ट्रीट फाइटर 6 के अकुमा और टेकनेट के अकुमा के रिलीज में 1 साल की गैपिंग हो चुकी है। इसलिए सीजन 1 का लास्ट डीएलसी कैरेक्टर अकुमा नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सीजन 2 में अकुमा होगा इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट फिर यहाँ पर मुझे एक और चीज को लेके दिक्कत हो रही है कि हियाची वापस आ गया, काजुया जिन अभी भी अलाइव है, रीना के पास डेविल है, टेकन 9 में जून भी वापस आ रही है और अब अकुमा भी। सो इतने सारे कैरेक्टर से डेथ से वापस आ रहे हैं, तो ये सब टेकन 9 में मैनेज कैसे होगा? फीलिंग ऐसी आ रही है कि टेकन सीरीज की खिचड़ी बनती जा रही है। बट एनीवेज, इसके बारे में तुम्हारे क्या ओपिनियंस है? अकुमा के बारे में तुम क्या सोचते हो? जो भी तुम्हारे ओपिनियंस है मुझे बताओ कमेंट्स में। बाकी जाते हुए ऐसे ऑसम वीडियोस के लिए लाइक कर सकते हो, नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ तुमसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।